निर्जला एकादशी व्रत की शुरुआत 6 जून को अर्धरात्रि 2:41 पर होगी और समाप्ति 7 जून को 4:41 पर होगी। इस प्रकार से कुछ लोग 6 जून को एकादशी का व्रत कर रहे हैं और कुछ लोग 7 जून को एकादशी का व्रत कर रहे हैं। इसके अनुसार 6 जून को शुक्रवार और 7 को शनिवार तिथि पड़ रही है। रविवार तिथि को वैसे भी तुलसी माता पर जल अर्पित नहीं किया जाता है। ऐसे में 3 दिन हो जाते हैं जब तुलसी माता को आप जल अर्पित नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आप क्या करें, क्योंकि आपकी तुलसी माता को 3 दिन अगर जल अर्पित नहीं करेंगे तो आपकी तुलसी माता सूख जाएंगी। ऐसे में आपको तुलसी माता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर तुलसी माता सूख जाती हैं तो यह हिंदू शास्त्र में किसी अपशगुन से कम नहीं माना जाता है। तुलसी माता वैसे भी गर्मियाँ चल रही हैं, ऐसे में आपको विशेष ध्यान तुलसी माता की पूजा अर्चना का रखना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आप तुलसी माता की पूजा अर्चना करते हैं तो आपको वही सौभाग्य प्राप्त होता है जो आपको विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करने से प्राप्त होता है। मैंने कुछ विशेष उपाय और नियम भी बताए हैं जिस प्रकार से आपको एकादशी माता का उपाय करके भी आप अपने घर में सुख और समृद्धि ला सकते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि आपको एकादशी माता की किस प्रकार से देखभाल करनी है और जल अर्पित करना है। तो देखिए, दशमी तिथि पर ही आप संध्या समय से थोड़ा सा पहले तुलसी माता पर अच्छी तरह से जल अर्पित कर दीजिएगा, जिससे कि जो मिट्टी है वो अच्छे से गीली रहे। उसमें थोड़ी सी मिट्टी में बालू डाल दीजिएगा। बालू काफ़ी देर तक ठंडक में रहती है और जल्दी पानी भी नहीं सोखती है, जिससे कि तुलसी माता में बहुत समय तक पर्याप्त जल बना रहे। तुलसी माता को चुनरी अर्पित करेंगे तो उसे ढक दीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा धूप का प्रभाव तुलसी माता पर ना पड़े। और एक काम आप क्या कर सकते हैं कि तुलसी माता को थोड़ा सा धूप से, अगर आपने गमले में लगाई हुई हैं तो आप गमले को थोड़ा सा छाया में लेकर आ जाइए, जिससे कि इतनी गर्मी का प्रभाव तुलसी माता पर कम से कम पड़े। अगर ज़मीन पर लगाई हुई हैं तो एक छतरी की व्यवस्था कर लीजिएगा, जिससे कि तुलसी माता को धूप कम से कम मात्रा में लगे। अब एक छोटा सा उपाय जान लेते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। ऐसी धार्मिक वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आपके घर में तुलसी की सूखी लकड़ी रखी हो तो उससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। कैसे करना है मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है, जाकर ज़रूर देखिएगा। इसके पश्चात आपको उसी से विष्णु भगवान की आरती उतारनी है और निर्जला एकादशी व्रत की कथा पढ़नी है। यह दीपक आपको अपने घर में 5 जगह प्रज्वलित करना है। कहाँ कहाँ? पहला दीपक तो आप जब विष्णु भगवान की पूजा कर रहे होंगे उस समय निर्जला कथा पढ़ते हुए आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। दूसरा दीपक आप अपने घर की देहरी पर ज़रूर प्रज्वलित कीजिएगा। तीसरा दीपक जब आप तुलसी माता की पूजा करेंगे तब प्रज्वलित कीजिएगा। और चौथा दीपक आपको अपने किचन में प्रज्वलित करना है। 5वां दीपक आप पीपल पेड़ के नीचे जलाइएगा। यह 5 दीपक अगर आपने अपने घर में जला लिए तो आपको निर्जला एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।